यह कहानी द्वारका नगरी के रहस्यमयी अंत और समुद्र में दबी एक खोई हुई सभ्यता की है। साल 1983 जब भारत के समुद्री पुरातत्वविदों की एक टीम गुजरात के धाबरी गांव के पास समुद्र में एक अभियान पर निकली थी। 130 फीट की गहराई में जो उन्होंने देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही उनकी नजरें समुद्र की तलहटी में गईं, वे स्तब्ध रह गए। बिना एक पल गंवाए टीम तुरंत सतह पर आई और अपने वरिष्ठ अधिकारी को फोन लगाया। कुछ देर तक फोन की घंटी बजती रही, फिर उधर से आवाज आई, हाँ बताइए। लेकिन जवाब में शब्दों की जगह सिर्फ भारी सांसों की आवाज थी। आखिर वहाँ नीचे उन्होंने ऐसा क्या देख लिया था जिससे उनके होश उड़ गए। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं समुद्र के नीचे छिपे द्वारका के रहस्य की ओर। समुद्र के गर्भ में छुपी एक पूरी नगरी, गहरे समंदर में खोजी गई यह जगह एक साधारण खंडहर नहीं बल्कि एक पूरा वेल प्लांट शहर था। ऊंची ऊंची दीवारें, नक्काशीदार दरवाजे, व्यवस्थित सड़कें, विशाल महल। ऐसा लग रहा था जैसे यह शहर किसी आधुनिक सिटी प्लानर ने बसाया हो। जैसे जैसे शोध आगे बढ़ा, वैज्ञानिकों को यह समझ आने लगा कि यह कोई आम प्राचीन सभ्यता नहीं थी। यह थी भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक नगरी द्वारका। क्या यह वही द्वारका है जिसका जिक्र महाभारत में हुआ था? द्वारका का उल्लेख हमें महाभारत, श्रीमद्भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और यादव वंश मथुरा में रहने लगे, लेकिन कंस के ससुर जरासंध ने बदला लेने के लिए मथुरा पर 17 बार हमला किया। लगातार हो रहे युद्धों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा को सुरक्षित स्थान पर बसाने का निर्णय लिया। वे अपने अनुयायियों के साथ गुजरात के समुद्री तट पर पहुंचे और समुद्र देवता से 12 योजन लगभग 163 किमी भूमि प्राप्त की। फिर भगवान विश्वकर्मा ने इस जगह पर एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया। द्वारका, एक नगर जो आज भी समुद्र में समाया है। श्री कृष्ण के जीवन काल में द्वारका स्वर्ग जैसी थी, लेकिन महाभारत युद्ध के बाद हालात बदलने लगे। गांधारी के श्राप के कारण 36 वर्षों बाद यादव वंश में आपसी कलह छिड़ गया और उन्होंने स्वयं ही अपने साम्राज्य का नाश कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारका को समुद्र ने निगल लिया। ग्रंथों में लिखा है कि जब यादव वंश समाप्त हुआ तब समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को अपने भीतर समेट लिया। क्या सच में द्वारका अस्तित्व में थी? शुरुआत में कई लोग द्वारका को सिर्फ एक पौराणिक कथा मानते थे, लेकिन फिर 20वीं शताब्दी में समुद्री पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे प्राचीन संरचनाओं को खोजा। 1983 से 1990 के बीच प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉ.एस.आर. राव की टीम ने समुद्र में गोता लगाकर द्वारका के खंडहरों का अध्ययन किया। उन्हें पत्थरों से बनी दीवारें, स्तंभ, मूर्तियां और अन्य कलाकृतियां मिलीं। कार्बन डेटिंग से यह प्रमाणित हुआ कि ये अवशेष महाभारत काल के हैं। समुद्र में मिली नगरी उन 6 किलोमीटर में फैली थी, जो श्रीमद्भागवत पुराण के विवरण से मेल खाती है। इन सभी प्रमाणों ने यह साबित किया कि द्वारका कोई मिथक नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। क्या आज भी समुद्र में द्वारका के अवशेष मौजूद हैं? आज भी भारतीय वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस प्राचीन नगरी के और अधिक प्रमाण खोजने के प्रयास में लगे हैं। कुछ प्रमुख तथ्य। गुजरात के तट पर स्थित बेट द्वारका को श्री कृष्ण का वास्तविक निवास स्थल माना जाता है। समुद्र के अंदर की गई सोनार स्कैनिंग से पता चला है कि वहाँ एक सभ्यता के अवशेष मौजूद है। अगर द्वारका के खंडहर पूरी तरह से खोज लिए गए तो यह दुनिया की सबसे पुरानी समुद्री सभ्यता साबित हो सकती है। क्या द्वारका सिर्फ एक कहानी है या ऐतिहासिक सच्चाई? क्या यह संभव है कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका वास्तव में अस्तित्व में थी, या फिर यह सिर्फ एक काल्पनिक कथा है जिसे लोगों ने सदियों से सच माना है? वैज्ञानिक खोजों ने अब यह साबित कर दिया है कि द्वारका महज मिथक नहीं बल्कि एक वास्तविक शहर था जो एक समय पर अस्तित्व में था और समुद्र की गहराइयों में समा गया। अब सवाल यह उठता है, क्या आपको लगता है कि हमें इस खोज को और आगे बढ़ाना चाहिए? क्या हम द्वारका को पूरी तरह खोज पाएंगे? कमेंट में अपनी राय बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।